हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड मिस्ट्री हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है टी टाइम। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की सैम को दिखाते हुए, जो बाय प्रोफेशन एक बेबी सिटर है। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है वो। तो ऐसे में जब एक रिच कपल मिस्टर एंड मिसेस मैंडले से उसे कॉल मिलता है कि उसे आज रात कुछ घंटे के लिए उनके बेटे एंजेला का ख्याल रखना पड़ेगा, वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल 11th आवर कॉल था, मतलब उसे डबल पैसा मिलने वाला था। एडिशनली ये जो लेडी है मिसेस मैंडली, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। सैम तो उन्हें अपना आइडल मानती है, तो उनके साथ मिलने का मौका वो कैसे गवा सकती है। वो खुशी खुशी बताए गए टाइम पर उनके घर जा पहुंचती है और हम देखते हैं ये घर तो बिल्कुल सुनसान इलाके में है, शहर से दूर जंगल के बीच। हाँ, देखने में बहुत ही आलीशान है, लेकिन पता नहीं ये रिच लोग हमेशा इतने सुनसान इलाके में रहना क्यों पसंद करते हैं। थैंकफुली इन लोगों ने गाड़ी भेजी थी, नहीं तो सैम डेफिनेटली रास्ता भटक जाती। घर के सामने पहुंचकर भी उसे काफी अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों इतना सन्नाटा था आसपास। इनफैक्ट घर के अंदर भी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, ना कोई नौकर चाकर ना कोई और। वो काफी देर तक आवाज लगाती रही, तब जाके मिस्टर एंड मिसेस मैंडली उसके सामने आते हैं। सैम ने ऑलरेडी कई बार उनकी फोटोज देख रखी थी मैगजीन पर, तो उसने अपने दिमाग में एक स्केच पे पोर्ट्रे कर लिया था। लेकिन सामने से ये दोनों काफी वियर्ड लग रहे थे। घर के अंदर सनग्लासेस पहन के घूम रहे थे, वो भी रात के समय। सैम कितनी ही प्यार से क्यों ना बात कर ले, उन्हें जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। स्पेशली एंजेला की माँ, वो तो जैसे बहुत जल्दी में थी। जब सैम एंजेला को बुलाने के लिए कहती है, वो मना कर देती है। कहती है जब उसका मन करेगा वो बाहर आ जाएगी। अब ये कैसी बात हुई? सैम तो यहाँ उसी का ध्यान रखने आई है ना, तो उसे ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। मिस्टर मैंडली तो फिर भी माहौल को हल्का करने के लिए सैम को हिंट देने लगते हैं कि एंजेला शायद कर्टन के पीछे है, क्योंकि उसके शूज नजर आ रहे थे। मगर उनके पत्नी को वो भी पसंद नहीं आती। वो उन्हें बाहर बुलाती है और दरवाजा लॉक करके ऑलमोस्ट इमीडिएटली निकल जाते हैं। इधर सैम बढ़ जाती है मुश्किल में। उन्हें न तो एंजेला से उसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाई, तो वो अपने तरीके से ही स्टार्ट करती है। मिस्टर मैंडली ने जिस तरफ इशारा किया था उसी तरफ बढ़ने लगती है। अभी भी उसे वो शूज नजर आ रहे थे और बाहर से भी उसी खिड़की पर तो उसने एंजेला को देखा था, तो वो जरूर वही होगी। लेकिन अगर वो वहां है तो सैम को बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उसके पीछे कोई है, कोई छुप कर उस पर नजर रख रहा है। इसका कोई जवाब सैम को नहीं मिलता, तो वो अपने मन को ये कहकर मना लेती है कि अनजान घर है, इसीलिए आउट ऑफ अनकंफर्टेबलनेस शायद उसे ऐसा लग रहा होगा। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इंस्टेड अपने पॉकेट से कैंडिस निकालकर सैम को ललचाने की कोशिश करती है, जिससे वह खुद ही बाहर आ जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सैम खुद कर्टेन्स हटाकर उसे पीकअबू करने जाती है। और ठीक तभी पहला झटका लगता है उसे, क्योंकि वहां तो कोई नहीं था। कर्टन के पीछे वो जूते ऐसे ही पड़े थे। तो फिर एंजेला कहाँ है? सैम जब खड़े खड़े यही सोच रही थी, तो तब अचानक ही कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे सैम घबरा जाती है। डर से चीख निकल आती है उसके मुंह से। लेकिन ये तो असल में एंजेला थी, जो अपने नैनी से थोड़ा सा मजाक कर रही थी। सैम खुद को संभाल तो लेती है, मगर इस बच्ची का कुछ बर्ताव बहुत वियर्ड लगता है उसे। जैसे उसका एटीट्यूड, इस उम्र में इतना एरोगेंस किसी भी बच्चे को शोभा नहीं देता। वो सैम से लिटरली वो कैंडीज छीन लेती है। नो प्लीज, नो थैंक्स। और फिर उसे खींच कर ले जाती है अपने कमरे में अपना डॉल्स दिखाने। मगर जैसे ये कमरा खाली होता है, हम शेल्फ पर एक डॉल को देखते हैं हिलते हुए। नहीं, वो खिसका नहीं था, बल्कि ये मूव तो ऑलमोस्ट विलफुल था। उधर सैम और एंजेला जब कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तो घर के इंटीरियर देखकर सैम को तो ऑलमोस्ट चक्कर आने लगे थे। नहीं खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि घर के अंदर बने भूल भुलैया की वजह से। घर इतना बड़ा था, इतने सारे डोर्स एंड कॉरिडोर्स बने हुए थे कि सैम को तो याद ही नहीं रहा था वो किस रास्ते से यहाँ आई थी। वो ब्लाइंडली एंजेला को फॉलो कर रही थी बस। ऐसे में उसके हाथ में एक घड़ी जैसा कुछ देखकर सैम उससे पूछती है, ये क्या है? जिसका कोई जवाब एंजेला नहीं देती। उल्टा फटाक से वहां पर कुछ करती है और घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। और फिर सैम को अकेला छोड़कर कहीं भाग जाती है एंजेला। बेचारी सैम,
अंधेरे में तो उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी। फोन के लाइट से कुछ हद तक रोशनी तो होती है, मगर इतने लंबे कॉरिडोर को उजाला करने की ताकत उसमें नहीं थी। सैम को लिटरली गूज बम्स आने लगे थे। सब कुछ इतना क्रीपी था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी उसे। कभी कहीं से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, तो कभी बिल्कुल ऑपोजिट साइड से किसी की विस्परिंग सुनाई दे रही थी। एक साथ दोनों तरफ के दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जो कि एक टाइम पर एक ही इंसान से करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या घर में कोई और भी है? सैम इतनी डर गई थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही भागने लगती है और जो दरवाजा ओपन मिलता है उसी के अंदर घुस जाती है। फॉर्चुनेटली ये वही कमरा था जहां एंजेला उसे लाना चाहती थी। ये उसी का कमरा था और बिल्कुल सामने ही खड़ी थी वो। सैम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। पोलाइटली ही एंजेला को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अभी अभी जो किया है वो कितना गलत था, लेकिन एंजेला उसके बातों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देती। उसके लिए तो ये एक मजाक था। वो उल्टा सैम को अपना डॉल्स दिखाने लगती है जिनकी हालत बहुत खराब थी। एंजेला ने हर एक के साथ कुछ ना कुछ किया था। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर, किसी के माथे पर पिंस थे तो किसी के आंखें ही नहीं थे। इवन सैम के सामने ही वो एक डॉल को उठाकर डांटने लगती है। कहती है, मेरी परमिशन के बिना तुम अपने जगह से हिले क्यों? साथ में सजा के तौर पर उसका माथा भी अलग कर देती है वो। सैम को बहुत खराब लगता है ये बेरहमी देखकर। भले ही वो डॉल्स क्यों ना है, लेकिन इतना बुरा सलूक कोई डिजर्व नहीं करता। वो उसे ठीक करने जाती है, लेकिन एंजेला उसे वो भी करने नहीं देती। उल्टा एक बहुत ही रूड कमेंट करती है उसके बारे में, जिससे सैम इक्वली ह्यूमिलेटेड फील करती है एंड सैड भी। और वो समझ पाती है इस लड़के की परवरिश बिल्कुल भी ठीक नहीं रही। उसे लव, कंपैशन, काइंडनेस इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता। उसे बस डोमिनेट करना पसंद है, और वो भी क्रूअल तरीके से, जोर जबरदस्ती से। दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, उसके भावनाओं का कोई कदर ही नहीं है उसे। सैम और उससे कुछ नहीं कहती, उसका मूड बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुका था। लेकिन एंजेला, जिसे अपनी गलतियों का कोई एहसास ही नहीं था, उसे एक नया गेम सूझता है। वो निकल जाती है कुछ सामान लाने, और इधर अकेले कमरे में सैम को फिर से विस्परिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है। साथ में कहीं कुछ गिरने की आवाज भी थी। तो जब सैम बेड के नीचे चेक करती है, उसे वहां एक डॉल का हेड मिलता है जो शायद जिंदा था। सैम तो नोटिस नहीं करती, लेकिन हम उसे ब्लिंक करते हुए देखते हैं। उधर तब तक एंजेला एक ड्रेस लेकर वापस आ चुकी थी, जो वो सैम को देती है पहनने के लिए, क्योंकि उसका मन था। सैम के ना कहने पर भी वो नहीं मानती, फोर्सफुली उसे वॉशरूम भेजती है चेंज करने। उसकी ऑडेसिटी देखकर सैम को बहुत खराब लगता है। ये लड़की क्या उसे अपनी डॉल समझ रही है कि वो जो बोले उसे करना पड़ेगा? लेकिन फिर से जुबान से कुछ नहीं निकलता उसका। कमरे में लौटने पर वो देखती है एंजेला ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय रेडी किया है, जो वो अपने आलीशान टी टेबल पर बैठ के अपने डॉल्स के साथ एंजॉय करने वाली है। वो सैम को एक कप देती है, मगर सैम ये नोटिस नहीं करती कि एंजेला ने उस चाय में कुछ अजीब तरह की लिक्विड भी मिलाई है। दूसरी तरफ एंजेला ये नोटिस नहीं करती कि सैम ने वो चाय पी ही नहीं, दूसरे कप में डाल के खुद पीने का नाटक किया है बस। एक्चुअली चाय बहुत कड़वी थी, सैम पी नहीं पाई। तब उनके आसपास कुछ खिटपिट आवाजें हो रही थी, तो एंजेला का ध्यान उसी तरफ था। सैम ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए कप्स एक्सचेंज कर लिया और एंजेला का कुछ पता ही नहीं चला। इसके कुछ देर बाद एक और कांड होता है। सैम को कोई कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन रिसीव करे इससे पहले एंजेला उसे केटल के अंदर डाल देती है, जिससे उसका फोन खराब हो जाता है। सैम तो बिल्कुल स्टंट रह जाती है उसके बदतमीजी से। पता नहीं ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है। बहुत गुस्सा आता है सैम को, मगर वो प्रोटेस्ट कर पाए इससे पहले ही उसे अचानक बहुत चक्कर आने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है उसका। उसे समझने में देर नहीं लगती, ये उस चाय के वजह से ही हो रहा है। जरूर उसमें कुछ था। डर और टेंशन में रोने लग जाती है सैम, जिसे देखकर एंजेला एक बहुत ही अजीब रिमार्क करती है। कहती है, प्लीज रोना मत, नहीं तो तुम भी उसी की तरह बन जाओगी। उसका रेफरेंस एक डॉल की तरफ था जो अचानक ही अपनी आंखें खोलती है, और सैम को ये पूरा खेल समझ आ जाता है। वो समझ पाती है ये लड़की सिर्फ बदतमीजी नहीं, प्योर इविल है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला उसे पकड़ लेती है और एक अजीब सी मंत्र पढ़ने लगती है।
सैम को फील होता है उसका शरीर स्टिफ हो रहा है। एक झटके में एंजेला को हटा देती है वो और मिरर पे जाके देखती है उसकी एक आंख प्लास्टिक की बन चुकी है। अगर और कुछ देर एंजेला वो चैंटिंग कंटिन्यू करती तो जरूर उसका पूरा शरीर ही प्लास्टिक का बन जाता, बिल्कुल उन डॉल्स की तरह। तो क्या इसका मतलब ये सारे डॉल्स भी कभी उसी की तरह इंसान थे? और कुछ सोच नहीं पाती सैम। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा इरिटेशन शुरू हो चुका था। उसके हाथ पैर जकड़ने लगे थे। तो वो और देर नहीं करती, भागती है फ्रंट डोर की तरफ। इधर एंजेला भी बहुत परेशानी में पड़ चुकी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर उसका जादू काम क्यों नहीं किया। इतने में तो बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। फाइनली चेक करने पर उसे पता चलता है सैम ने उसे ट्रिक किया है। उसने तो अपना चाय ही नहीं पी। लेकिन इससे एंजेला को कोई अफसोस या टेंशन नहीं होता क्योंकि उसे पता था अभी भी बहुत वक्त है। सैम इस घर से उसके परमिशन के बगैर निकल नहीं पाएगी। सारे विंडोज सील्ड है और सारे डोर्स की कंट्रोल है उसके हाथ के इस घड़ी में। तो वो एक नया खेल शुरू करती है, द हंटिंग गेम। खुद सैम के पीछे ना भागकर अपने डॉल्स को भेजती है। उधर बेचारी सैम जब पागलों की तरह कॉरिडोर से इधर उधर भाग रही थी तब उसे फिर से अपने पीछे वही विस्परिंग सुनाई देने लगती है जो इस घर में आने के बाद से उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन उसका मतलब उसे समझ आता है अब। वो देखती है ये तो असल में उन डॉल्स की आवाज है जो आपस में बातें कर रहे हैं और एंजेला के इशारे पर उस पर हमला करने के लिए भी रेडी है। उनमें से सभी के हाथ पर कुछ ना कुछ नुकीले औजार हैं जिसके वार से सैम के पैर कट जाते हैं, लेकिन उनका चेस करना बंद नहीं होता। एंजेला का ऑर्डर जो है, अगर सैम ने खुद सरेंडर नहीं किया तो ये डॉल्स उसे ऐसे ही घायल करते रहेंगे जब तक वो भागने की क्षमता ना खो दे। अंधेरे में सैम को कुछ दिखाई नहीं दे रही थी कि वो किस तरफ जा रही है। सरप्राइजिंगली वो जिस तरफ ही क्यों ना भागे, घूम फिर कर एक ही कॉरिडोर पे वापस आ रही थी, एंजेला के कमरे के सामने। तो सैम उसी के अंदर छुप जाती है और ड्रेसिंग टेबल से दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। उसे लगा था एटलीस्ट एक खिड़की तो खुली होगी ही, मगर वो भी उसे नहीं मिलता। बस एक हथौड़ा मिलता है एक ड्रॉयर के अंदर जिससे शायद वो उस लॉक को तोड़ सके। लेकिन उसी के साथ उसे वहां कुछ आईडी कार्ड्स भी मिलते हैं और उसे समझ आता है ये जरूर उन्हीं लड़कियों के आईडी कार्ड से जो उससे पहले एंजेला को बेबीसिट करने आए थे। और इस शैतान बच्ची ने जरूर उन्हें भी डॉल्स बना दिया होगा ताकि उन पर अपना हुकूम चला सके, अपने मूड के मुताबिक उनके हाथ पैर तोड़कर जख्मी करके उन्हें टॉर्चर कर सके। इसी से तो उसे खुशी मिलनी है। तो क्या अगली बारी उसकी है? सैम अपने साथ ये कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। कुछ भी करके उसे निकलना था, मगर उसे तो पता ही नहीं था एंजेला कमरे के बाहर रहकर भी उसे हर्ट कर सकती है। यहाँ पर भी उसके डॉल्स जो मौजूद है। उसके ऑर्डर मिलते ही कमरे के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और एक एक करके वो सारे डॉल्स इकट्ठा हो जाते हैं। सैम को घेर लेते हैं चारों तरफ से। भागने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते। सैम को भी अपनी मौत निश्चित लग रही थी, लेकिन ठीक अहम वक्त पर एक डॉल को देखकर पहचान लेती है सैम। ये तो एस्मा है। वो उसे उसका कार्ड दिखाकर उसकी असलियत याद दिलाती है कि वो सच में कोई डॉल नहीं है, दूसरों के इशारों पर चलने वाली एक इंसान है जिसका शरीर भले प्लास्टिक की क्यों ना हो मगर सोल अभी भी एक इंसान की ही है। सब नोटिस करती है उसकी इन बातों से वो डॉल रुक जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसका मतलब उसके दिल में इमोशन नाम की चीज अभी भी जिंदा है। एंजेला की तरह स्टोन हार्टेड नहीं है वो, लेकिन उसे डिसोबे करने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। ये सभी डरते जो है एंजेला से, उसके क्रूएल्टी से। उसने लड़कियों को डॉल बनाकर जितना दर्द दिया है, जिस हद तक डिसफिगर किया है, उससे न जाने कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। सैम उन्हें फिर से इंसान तो बना नहीं पाएगी, मगर एक इलाज था उसके पास, काइंडनेस। सैम एक एक करके इन सारे डॉल्स के बॉडी पार्ट सही से असेंबल करने लगती है जिससे उनकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो सके। लेकिन ज्यादा समय नहीं था उसके पास। ये डॉल्स भले उस पर और हमला नहीं करेंगे, मगर एंजेला वो तो इसे नहीं छोड़ने वाली ना। देखते ही देखते कमरे के अंदर घुस आती है वो और अपने डॉल्स को फिर से ऑर्डर देती है हमला करने की, मगर वो डॉल्स एक इंच भी नहीं हिलते। उनके मन से डर जो खत्म हो चुका था। सैम एंजेला को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, समझाती है कि पावर का असली मतलब सिर्फ क्रुएल्टी नहीं है, ना डोमिनेंस है।
किसी को डराकर धमकाकर फोर्सफुली उनका सबमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन इससे एंजेला पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो धोखे से सैम को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़ के फिर से वही चैटिंग स्टार्ट कर देती है। सैम और उससे लड़ नहीं पाती, बट फॉर्चुनेटली इस बार वो डॉल्स उसकी मदद करते हैं और एंजेला पर हमला करके उसे मजबूर कर देते हैं सैम को छोड़ने के लिए। बाहर भागती है सैम और उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। साथ में अंदर से सुनाई देती है वही चैंटिंग की आवाज, लेकिन इस बार एंजेला नहीं बल्कि वो डॉल्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। सैम को इस बार फ्रंट डोर भी खुला मिलता है। जरूर उन डॉल्स ने ही उसके जाने का रास्ता क्लियर कर दिया होगा। उधर तब तक मिस्टर एंड मिसेस मैंडले भी घर लौट चुके थे, जिनके बातों से कुछ शॉकिंग फैक्ट्स पता चलते हैं हमें, जैसे कि उन्हें अपने बच्चे के इस इविल रूप के बारे में ऑलरेडी पता है और सब कुछ जानबूझकर उसका शिकार बनने के लिए ही तो वो इन बेबी सिटर्स को घर बुलाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें लगा था कि जरूर अब तक काम खत्म हो गया होगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही उन्हें सैम नजर आती है, जो उन्हें देखकर चौंक उठती है, क्योंकि अब जाके उसे उनका असली चेहरा जो दिख रहा था। वो समझ पाती है इस शैतान बच्ची ने अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। मिस्टर मैंडली के दोनों हाथ और उनके पत्नी के दोनों आंखें प्लास्टिक का बना दिया है एंजेला ने। तभी तो वो अपने बेटे से इतना डरते हैं और उसकी डिमांड पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे अनएथिकल काम करना पड़ रहा है। सैम को देखकर बहुत घबरा गए थे दोनों। इस घर से पहली बार किसी को जिंदा निकलते हुए देख रहे थे। वो चौंक तो जाएंगे ही। इससे सैम को भी मौका मिल जाता है और वो सही सलामत अपने घर वापस जा पाती है। लेकिन इस हादसे ने उसे जो स्कार दिया था उसे मिटा पाना उसके बस की बात नहीं थी, ना फिजिकली ना इमोशनली। और कुछ महीने बाद उसे ये भी एहसास हो जाता है कि अतीत के कुछ पन्ने कभी भी पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं होते। उसने एक छोटा सा स्कूल ओपन किया था, जहां डोनेशन बॉक्स में उसे एक दिन एक डॉल मिलती है जो दिखने में एग्जैक्टली एंजेला की तरह थी। अब क्या इसका मतलब यही एंजेला है जिसे उन डॉल्स ने मिलकर सजा दी है और सैम के पास भेजा है एज अ गिफ्ट? या फिर ये कोई वार्निंग है एंजेला की तरफ से कि ज्यादा रिलैक्स्ड होने की जरूरत नहीं, अभी भी खतरा टला नहीं है। उसकी नजर हमेशा सैम पर रहेगी, मौका मिलते ही फिर से हमला करेगी वो। ये एक ओपन एंडिंग स्टोरी है, इसलिए इस सीन का एक्चुअल मतलब तो हमें पता नहीं चलता। आप दोनों में से कोई भी थ्योरी अपना सकते हो या फिर अपना भी कोई थ्योरी बना सकते हो, चॉइस इज योर्स। लेकिन मेरे ख्याल से इस कहानी का एक अनटोल्ड पार्ट भी है, जिसकी शुरुआत शायद मिसेस मैंडली के करियर से जुड़ी है। न जाने क्यों इस स्टोरी में बार बार डोमिनेंस इक्वल्स टू पावर इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो क्या ये हो सकता है कि मिसेस मैंडली ने अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए किसी शैतानी शक्ति की मदद ली थी, जिसके बदले में उन्हें अपने बच्चे की सोल सैक्रिफाइस करनी पड़ी थी? शायद इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी वो चुप रही। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जब सैम एंजेला की पेंटिंग्स देख रही थी, उसमें भी शायद यही पोर्ट्रे किया गया था कि दिन के वक्त एंजेला बिल्कुल नॉर्मल रहती है, अपनी उम्र के सभी बच्चों की तरह, मगर रात होते ही उसके अंदर शैतानी रूह जाग उठती है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करती है। ये भी तो हो सकता है ना कि शायद वही शैतान अभी सैम के पीछे पड़ा है, एंजेला का डॉल भेजकर उसे वार्न कर रहा है। हु नोस? वैसे हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगे आप उसी से कंक्लूड करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।